सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणि विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा सिद्धं शुद्धं प्रणम्य जिनिन्दवर्णेमि चन्द्रमा कलङ्कं गुणरयन भूषणोदयं जीवस्य परुवणं गोच्छम्। नेमिचंद आचार्य की जय। अढ़ाई दीप में विराजमान जितने भी आचार्य उपाध्याय सर्व साधु के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। सभी आरिका माता जी के चरणों में बंदामी बंदामी बंदामी। सभी चुल्लक चुल्लिका एलक के चरणों में इच्छामी इच्छामी इच्छामी। सभी प्रतिमाधारी के चरणों में ग्रुप में विराजमान अंजना जी के चरणों में वंदना वंदना वंदना। सभी पूज्य जनों का सादर चरण स्पर्श, सभी से सादर जय जिनेन्द्र। हम लोग अलौकिक गणित अलौकिक गणित का स्वाध्याय कर रहे हैं जो त्रिलोक सार से दिया गया है, और इसको सरलता से जो हमारे सामने जिन्होंने दिया है उनका नाम सारिका जी छाबड़ा है। उनके प्रति पूरे ग्रुप वासियों का उनके प्रति जय जिनेन्द्र है, बहुमान है उनका बहुत बहुत। आज उनके कारण ही हम इस चीज को पढ़ने में हिम्मत जुटा पाए हैं, अन्यथा त्रिलोक सार से तो कुछ भी पल्ले नहीं पड़ रहा था। अतः इस चीज को पढ़ने में हमारा सबसे अधिक उपकार सारिका जी छाबड़ा का है। अलौकिक गणित क्यों पढ़े, कल हम लोग समझ गए थे। अलौकिक गणित कहाँ से शुरू होती है? जहाँ से लौकिक गणित समाप्त होती है उसके आगे अलौकिक गणित होती है चालू। इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्यों पढ़े हम, हमारे काम तो आएगी नहीं। इसको पढ़ने के लिए सबसे पहली बात तो ये अलौकिक गणित मैं जितना अन्य धर्म को पढ़ी हूँ मेरे को कहीं पढ़ने को नहीं मिला। हो सकता हो कोई बहुत ज्यादा तो मैंने पढ़ा नहीं, छोटी सी उम्र में थोड़ा बहुत पढ़ा था, जितना पढ़ा था मैंने काफी पढ़ा भी था, लेकिन कहीं मुझे इस तरह की चीज अन्य धर्म में नहीं मिली। न सांख्य मत तो मैं बहुत अच्छा पढ़ी थी, मेरे को उसमें भी कहीं नहीं मिला। बौद्ध मत वगैरह में है क्या मुझे इतना मालूम नहीं है, लेकिन हाईलाइट तो नहीं है। अपने जिन धर्म में हाईलाइट है ये अलौकिक गणित। तो इस तरह से ये अद्भुत चीज आखिर में आचार्यों ने क्यों लिखी, ये अद्भुत चीज हम लोगों को बहुत बहुमान होना चाहिए, बहुत गर्व होना चाहिए कि ये हमें प्राप्त है हमारे आचार्यों के से चलकर आकर के भगवान की वाणी से आई और हमें अभी तक मिल रही है। हम इसको इसलिए पढ़े, हम बहुत आसानी से संख्यात बोल देते हैं और यह कह देते हैं कि मति श्रुत ज्ञान का विषय है। मति श्रुत ज्ञान हमारे में सब में अपने अपने हिसाब से है, लेकिन क्या हम सारे संख्यात को जानते हैं? हम नहीं जानते। हम जहां तक जानते हैं सोचते हैं यही संख्यात है। तो हमें इस बात का पता चलना चाहिए जो मति ज्ञान, उत्कृष्ट मति ज्ञान, उत्कृष्ट श्रुत ज्ञान का जो विषय है वो कितना है, वो संख्यात कितना है, ये हमें कुछ भी नहीं पता। हम जहां तक जानते हैं हमारे लिए उतना ही संख्यात है, लेकिन नहीं, उसके परे भी संख्यात है। असंख्यात द्वीप समुद्र, बहुत छोटे से शब्दों में कुछ भी भाव भाषा नहीं होती। एक राज्य में असंख्यात द्वीप समुद्र है, कुछ भी भाव भाषा मुझे तो नहीं होती, लेकिन जब इसमें पढ़ा जाना तो समझ में आया कि ये असंख्यात क्या भला है। हमारी तो चीज श्रुत ज्ञान भी नहीं है, श्रुत ज्ञान भी हमें तो, संख्यात भी हमारे तो पकड़ में नहीं है, इसलिए पकड़ने की बात नहीं है। उसको सुन के ये लगा कि क्या ऐसा भी होता है, इतनी बड़ी संख्या भी होती है। अब संख्या कौन सी, अभी भी असंख्यात, अनंत की तो बात ही छोड़ दे। 194 में असंख्यात प्रदेश होते हैं। यह असंख्यात कितना होता है एकदम आसानी से बोल लेते हैं, लेकिन जब हम असंख्यात को जानेंगे तो महसूस होगा। सूच्यांकुल मतलब 3/4 इंच, 3 यानी पौना इंच, पौन इंच में असंख्यात प्रदेश, ये असंख्यात किसका नाम है? कहा जाता है हम 343 घन राज्यों में ऐसा कोई भी स्थान नहीं जहां हम नहीं जन्मे। अगर हम एक एक बार भी जन्म को सोचे कि एक एक बार भी लिए हैं तो हम ये जान पाएंगे कि ये असंख्यात कैसा है और हमने कितनी बार जन्म लिया। एक एक बार जन्म लेने पर भी मैं कितनी बार निगोद होकर के, क्योंकि त्रसनाली में ही त्रस जीव होते हैं, त्रसनाली के बाहर तो त्रस जीव होते नहीं। 343 घन राज्य पूरे लोक का घनफल है। तो इससे हमें ये अंदर से एक भाव भाषणा होती, तो हमें भय उत्पन्न होता है इस संसार से, और हम
छूटने का थोड़ा सा अपने मन में संकल्प करते हैं कि नहीं, अब हमें ये 343 गणराज्यों के हर एक प्रदेश पर जन्म नहीं लेना है। इससे हम पंच परावर्तन समझ पाते हैं। तो इसलिए इसका स्वाध्याय करना जरूरी है। जैसा कि इस ग्रंथ में लिखा हुआ भी है, जिनागम को समझने के लिए कि भाई जिनागम आखिर असंख्यात अनंत अनंत जीव में, आत्मा में अनंत गुण है। अरे वो अनंत है क्या? उस अनंत का भी अनंत अंत बताता है हमारा जिन धर्म। ये अलौकिक गणित ऐसी है, अनंत का भी अंत बताती है। एक प्रश्न आप लोगों से अनम्यूट करके बोलें, केवल ज्ञान का अंत है कि वस्तुओं का अंत है? किसका अंत आएगा? किसी का भी नहीं आएगा, ना केवल ज्ञान का ना वस्तुओं का, किसी का भी अंत नहीं आएगा। केवल ज्ञान का तो नहीं है, केवल ज्ञान का अंत आएगा दीदी, वस्तुओं का अंत हो सकता है, केवल ज्ञान का तो है ही, केवल ज्ञान का तो है ही नहीं। आप लोग म्यूट कर लें सब कोई। किसने कहा था न वस्तुओं का अंत है और न केवल ज्ञान का अंत है? ये वस्तुओं का अंत नहीं, किसने कहा था? मैंने कहा था। हाँ, वस्तुओं का अंत नहीं कहने से तो क्या तीन लोक के बाहर कोई वस्तु है नहीं, और तीन लोक में तो तीन लोक जितनी वस्तु समाहित होगी। फिर अगर अंत नहीं तो केवल ज्ञान फिर जानेगा किसको? वस्तुओं का अंत है केवल ज्ञान। अगर इससे ज्यादा वस्तु रहती, अनुशासन क्या नाम है उसमें, जब किसी अन्य मत प्रश्न उठाया कि केवल ज्ञान सीमित है, जितनी वस्तु है उतनी को जानता है, अन्य मत वाले ने ये प्रश्न किया। किताब अभी मुझे अनुशासन करके था कुछ वो किताब, तो उसमें उन्होंने उत्तर दिया कि नहीं, वस्तुओं का अंत है, वस्तु उतनी है, वस्तु सीमित है, केवल ज्ञान सीमित नहीं है। इसलिए केवल अनंत का अनंत कैसे बता देंगे? क्योंकि वस्तुओं का अंत आता है, इसलिए केवल ज्ञान जाके जहां पर हो जाएगा कि यहाँ केवल ज्ञान इतनी वस्तुओं को जान रहा, वो केवल ज्ञान का अंत आ जाएगा। तो इस तरह से इसमें इससे जान करके हम ये सब जानेंगे, और बहुत ही अच्छी भाव भाषा होगी, पढ़ करके बहुत आनंददायक विषय है। अब इसको चूंकि हम सभी जानते, गणित का मतलब क्या होता है? किसी चीज को मापना, जिसको मान कहा गया। ये मान हम सभी जान रहे हैं लौकिक होता है। लौकिक मान क्या होता है? लौकिक मान भी आचार्य ने, नेमिचंद आचार्य में त्रिलोकसार जिन्होंने पढ़ा है, उसमें 8 तरह का बताया है। किलोग्राम, सेंटीमीटर वगैरह सब, ये जो जितने भी नापने की चीज है, नापने का, वो भी वहां पर 8 प्रकार का दिया है। हमको वो नहीं ज्ञान करना है, हमको क्या पढ़ना? अलौकिक गणित, जो लौकिक के परे है। ये अलौकिक गणित, इस अलौकिक का मान कैसे चलता है? जैसे अपने लौकिक मान चलता है किलोमीटर में, सेंटीमीटर में, किलोग्राम में, लीटर में, है ना, गज में, फुट में आदि में चलता है। तो उसी तरह अलौकिक मान भी द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव, इस तरह से चलते हैं। 4 तरह से हम हर एक वस्तु को 4 तरह से मापेंगे, द्रव्य के द्वारा, क्षेत्र के द्वारा, काल के द्वारा, भाव के द्वारा। क्षेत्र, द्रव्य मतलब कितना है, वो द्रव्य वस्तु कितनी है। क्षेत्र किलोमीटर, इस तरह से गज, जो भी इसका आएगा, जो भी माप आएगा, वो कितना मीटर जाता है, कितना किलोमीटर, ऐसे करके क्षेत्र कितना है। काल, किस समय तक ये कोई भी वस्तु रहती है, उसका काल मापना है। भाव, इंटेंसिटी, तो जैसे हम कहते हैं ना कि आज कलकत्ते का तापमान अभी 17 डिग्री है, ये जो 17 डिग्री हम बताए, इसी को भाव कहा जाता है। जैसे उष्णता, गर्मी का तापमान बताना, किसी के शरीर का टेम्परेचर 98 डिग्री है, ये जो हम उष्णता का मान बता रहे हैं, डिग्री बता रहे हैं, ये उसका मान हुआ, उसकी इंटेंसिटी हुई, गर्मी को नापने का मान, इसको भाव कहते हैं। अपने जो भाव बाजार में करते हैं वो भाव की बात नहीं है, यहाँ पर भाव का मतलब ये। अब इसमें द्रव्यमान हम लोग जो देख रहे हैं, द्रव्यमान 2 तरह से बताया जाएगा, संख्या के थ्रू, संख्या यानी काउंटिंग। दूसरा जो बताया जाएगा उपमा दे करके। उपमा मतलब जैसे पल्य प्रमाण, सागर प्रमाण, इस तरह जो बोला जाता है, कोड़ा कोड़ी प्रमाण, ये कहलाता उपमा प्रमाण। जगत श्रेणी प्रमाण, जगत प्रतर प्रमाण, ये जो बोला जाता है किसी की उपमा के साथ तुलना करके,
इसको उपमा मान कहते हैं। संख्यात के 21 भेद हैं, हम आगे भी पढ़, सबसे पहले इसी को लेने जा रहे हैं। उपमा मान के 8 भेद हैं, पल्य, सागर, सूच्यांगुल, प्रतांगुल, घनांगुल। फिर श्रेणी, जगत श्रेणी, जगत प्रतर और जगत घन, ये 8 प्रकार के उपमा मान हैं। उपमा के द्वारा किसी का माप करना, ये 8 तरह से किया जाता है। अब संख्या 21 भेद किसी को याद है क्या? कोई एक आदमी अनम्यूट करके बोले। हाँ, याद हो गई। मैं बोल लूं दीदी। मैं बोलूं? संख्यात के 3 भेद, जगन्य, मध्यम और उत्कृष्ट। असंख्यात के 9 भेद हो जाएंगे। पहला परिता संख्यात, जगन्य, मध्यम और उत्कृष्ट। फिर युक्ता संख्यात, जगन्य, मध्यम और उत्कृष्ट। और असंख्यात संख्यात, जगन्य, उत्कृष्ट, मध्यम और उत्कृष्ट। इस तरह 9 भेद असंख्यात के हुए। और अनंत के भी इसी तरह 9 भेद हो जाएंगे। अनंत, परित अनंत, युक्ता अनंत और अनंतानंत के तीनों के जगन्य, मध्यम और उत्कृष्ट। इस तरह कुल 9 भेद हो जाएंगे। तो 9 9 18 और 3 21। संख्यात के 3, जगन्य, मध्यम और उत्कृष्ट। तो इस तरह से संख्या के कितने भेद हुए? 21 भेद, है ना। ध्यान दीजिएगा जो बोलने जा रही हूँ। संख्यात के 3 भेद, देखिएगा, थोड़ा सा ध्यान करिएगा, नहीं आगे फिर भ्रम में पड़ेंगे। संख्यात के कितने भेद हैं? जगन्य, मध्यम, 3 भेद दीदी। 3 भेद हैं, लेकिन संख्या के 21 भेद हैं। ठीक है, संख्यात के भेद 3 हैं और संख्या के भेद 21 हैं। पकड़ में आ रही है बात? संख्या कितनी तरह की होती है? तो संख्यात, असंख्यात, अनंत। फिर संख्यात 3 तरह का, फिर असंख्यात पहले 3 तरह का, परित असंख्यात, युक्ता संख्यात, असंख्यात असंख्यात, फिर जघन्य परिता संख्यात, मध्यम परिता संख्यात, फिर उत्कृष्ट परिता संख्यात। इस तरह से 3 भेद। तो 9 भेद हो गए असंख्यात के, 9 भेद हो गए अनंत के, और 3 भेद हो गए संख्यात के। संख्यात के 3 भेद हैं, संख्या के 21 भेद हैं। शब्दों को समझ के रखिएगा। संख्यात का भेद 3 प्रकार, संख्या 21 प्रकार की, संख्यात 3 प्रकार का। आगे का पेज निकालेंगे। संख्यात जो मति श्रुत ज्ञान का विषय हो। तो क्या हमारा दीदी प्रणाम। संख्यात के 3, असंख्यात के 9 और अनंत के 9, ये सब संख्या मान में ले लिया अपन ने, है ना। ये सब संख्या हो गया, और फिर इसमें संख्यात अलग पड़ गया। हाँ जी। अब यहाँ पर क्या कह रहे, देखिए आपने चित्र बना रखे, बीच में छोटा सा ब्लू रंग का है, उसको उन्होंने दिया, ये मति श्रुत ज्ञान का विषय है। संख्यात बोलते किसको कहेंगे? जहां तक मति श्रुत ज्ञान जाने वह संख्यात है। तो हम लोग जहां तक जानते हैं, क्या वह उत्कृष्ट संख्यात हो जाएगा? क्या नहीं होगा? नहीं होगा, वो जगह नहीं होगा। असंख्यात जो मति श्रुत ज्ञान का विषय तो नहीं है, लेकिन अवधि ज्ञान और मन पर्य ज्ञान का विषय हो, यानी उसके बगल में जो हरा गोला है, मति ज्ञान श्रुत ज्ञान से ज्यादा, संख्यात से असंख्यात ज्यादा हो गया, तो वो किसका विषय हो गया? अवधि ज्ञान और मन पर्य ज्ञान का। फिर और तीसरा घेरा इन्होंने दिया अनंत, वो कहते जो मति श्रुत अवधि मन पर्य ज्ञान का विषय नहीं है, लेकिन केवल ज्ञान का विषय है, वह अनंत है। तो हम ये 21 राशियों को समझेंगे। इस 21 राशियों को हमें इसमें समझना है। सबसे पहले कौन सी संख्या है? लेकिन क्या 21 की 21 राशि समझनी पड़ेगी? नहीं समझनी पड़ेगी। क्यों नहीं समझनी पड़ेगी? जैसे आपने ध्यान देंगे, म्यूट कर लें मेरे भाई बहन, म्यूट कर लें। क्यों नहीं समझनी पड़ेगी? कि हम सबकी जघन्य समझ लेंगे और उत्कृष्ट समझ लेंगे तो अपने आप जघन्य आ जाएगी। सबकी जघन्य नहीं समझनी है। जैसे जघन्य परित असंख्यात समझ लिए, तो उसमें से -1 करे तो क्या आ गया? उत्कृष्ट संख्यात आ गया। तो हमको इसको निकालने की जरूरत नहीं, हमको सीखना क्या है? एक तो जघन्य संख्यात जो हम जानते हैं 2 से शुरू होता है। अब उसके बाद उत्कृष्ट संख्यात निकालने के लिए हमको उत्कृष्ट संख्यात नहीं निकालना है, हमको क्या निकालना होगा? परित जघन्य असंख्यात निकालना होगा। परित जघन्य असंख्यात में 1 घटा देंगे तो क्या हो जाएगा? उत्कृष्ट संख्यात हो जाएगा।
तो क्या 21 भेद हमें समझने होंगे? तो कहते नहीं, 21 में से हमको केवल 8 राशि ही निकालनी है। हो गया ना बहुत हल्का। देखिए 21 राशि को समझना पड़ता, आधी भी नहीं है, 1/3 राशि है करीब करीब। बस इतना ही हमको समझना है, इससे ज्यादा नहीं समझने से हम 21 राशियां समझ लेंगे। कितनी अद्भुत बात है। तो 21 में से 8 राशियां निकालनी है हमें। कौन कौन सी? जघन्य संख्या, जो कि हमको सबको मालूम है 2 है। एक क्यों नहीं है? कल हम लोग समझ लिए थे, क्योंकि एक अपने जो लौकिक गणित है उसमें तो 1 का है, लेकिन अलौकिक गणित में 1 को इसलिए नहीं लिए हैं। 1 को 1 से गुना करिए 1 आता है, 1 से 1 को भाग करिए तो 1 आता है। और अपनी जितनी भी अलौकिक गणित है क्या आता है? असंख्यात गुना, असंख्यात भाग, है ना। प्राय देखेंगे इस तरह के शब्द आते हैं। तो इसलिए यहाँ पर जघन्य संख्यात 2 से लिया है। अब उसके बाद हमको क्या निकालनी पड़ेगी? जघन्य परिता संख्यात। इस जघन्य परिता संख्यात में अगर हम 1 माइनस कर देंगे, उत्कृष्ट संख्यात हमको पता चल जाएगी। इसलिए हमको वो नहीं जानना है, नहीं सीखना है, वो अपने आप ही हो जाएगी। वो कैसे निकालेंगे हम? तो कहते कुंड विधान से इस संख्या को निकालना हम कैसे सीखेंगे? तो कुंड विधान से, कुंड मतलब गड्ढा, गड्ढे के विधान से हम इसको, इस संख्या को निकालेंगे। किस संख्या को? जघन्य परित असंख्यात को। संख्यात नहीं है, ध्यान देंगे। जघन्य परित असंख्यात को हम कुंड विधान से निकालेंगे। फिर इसके बाद जघन्य युक्ता संख्यात, हमको ये बताएं आप लोग, जघन्य युक्ता संख्यात में से कितना घटाने से जघन्य परिता संख्यात, उत्कृष्ट परिता संख्यात आ जाएगा? 1 घटाने से। जघन्य युक्ता संख्यात में अगर 1 घटाएंगे तो एक घटाने से जघन्य परिता संख्यात आना चाहिए कि उत्कृष्ट परिता संख्यात आना चाहिए? उत्कृष्ट परिता संख्यात। उत्कृष्ट। बहुत अच्छा। तो इसलिए कहीं भी आप देखिए उत्कृष्ट का नाम भी नहीं है 8 संख्या में, क्योंकि युक्ता संख्या पता चलने से हम उसमें 1 माइनस कर देंगे तो पहले वाला उत्कृष्ट पता चल जाता है। तो हम क्या क्या सीखेंगे? जघन्य परिता संख्यात कैसे निकलेगा? मध्यम का तो कोई विकल्प का अंत ही नहीं है, इसलिए मध्यम की तो कहीं बात ही नहीं आ रही है। जघन्य युक्ता संख्यात सीखेंगे, जघन्य असंख्याता संख्यात सीखेंगे। 3 भेद हो गए असंख्यात के, परित, युक्त, असंख्याता संख्यात। सबके हम जघन्य सीखेंगे, जघन्य से ही आगे के भेद निकलेंगे। फिर कहते हैं अनंत में भी उसी तरह जघन्य परिता अनंत सीखेंगे, जघन्य युक्तानंत सीखेंगे, जघन्य अनंतानंत सीखेंगे और उत्कृष्ट अनंतानंत सीखेंगे। अनंतानंत के भी 2 भेद हो जाएंगे, जघन्य और उत्कृष्ट। तो कैसे कैसे सीखेंगे? इसमें इन्होंने दिया है कि जघन्य परित संख्या तो कुंड विधान से सीखेंगे। विधान मतलब कुंड की विधि से, उसके द्वारा। विधान का मतलब यहाँ शांति विधान और पार्श्वनाथ विधान नहीं, विधान मतलब उस विधि के द्वारा। जघन्य युक्ता संख्या किससे सीखेंगे? विरलन देय राशि। एक एक शब्द को जहां जहां आएगा बिल्कुल खुलासा होगा। इन शब्दों में आपको कहीं कोई परेशानी नहीं होगी, बिल्कुल ये शब्द हम सभी समझेंगे। फिर जघन्य असंख्याता संख्यात वर्ग के द्वारा, वर्ग आप लोग का जाना पहचाना शब्द है। जघन्य परिता संख्या श्लाका त्रय निष्ठापन के द्वारा। फिर जघन्य युक्ता संख्यात विरलन देय राशि से। फिर जघन्य अनंतानंत वर्ग के द्वारा। फिर उत्कृष्ट अनंतानंत श्लाका त्रय निष्ठापन। अभी हमको इन शब्दों के नाम से केवल जानना है ये है क्या। जहां जहां आएंगे वहां वहां इसकी व्याख्या होती चली जाएगी। आप कहते हैं शेष राशियां बची, उसको आपने तो 8 राशि बताई और आपने बताया मान 21 तरह का होता है, संख्या 21 तरह की होती है और आपने तो 8 बता के हट गए। तो कहते हैं नहीं, शेष राशियां, शेष उत्कृष्ट राशियां आगे के जघन्य में से 1 घटाने पर प्राप्त होती है। जघन्य और उत्कृष्ट के बीच की सब राशियां मध्यम भेद हैं। मुझे बताइए। अभी इसमें एक चीज समझ में नहीं आई मेरे, अभी इसमें इसी बताते हुए कि जो आपने जो जघन्य अनंतानंत करा, अपने उत्कृष्ट अनंतानंत करा, तो जैसे जघन्य युक्तानंत में जघन्य अनंतानंत करा हमने, वो तो क्यों करा? मतलब पार्ट, ये 2 पार्ट क्यों कर दिए इसके? एक तो आपकी आवाज भी नहीं आ रही है और एक मैंने पहले ही दिन कहा था कि मैं जब आप लोगों को पूछने बोलूं तब पूछे आप।
अब देखिए यहाँ पर मैं कोई खास चीज बताने जा रही थी, बिल्कुल दिमाग से निकल जाती है। मैं आप लोगों से प्रार्थना करती हूँ, या तो मैं जिस समय आप लोग को पूछने का हूँ तब पूछिए, हैंड रेज करके रखिए। मुझे जब समय लगेगा कि अब मैं इन लोगों से बात कर सकती हूँ तो मैं करूंगी। मैं हाथ जोड़ के विनम्रता पूर्वक कहती हूँ, बिल्कुल सेंटेंस के बीच में ना बोलें। मेरे एकदम दिमाग से निकल गई बात को, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि ये विषय मेरे लिए बहुत हृदय में जमा हुआ है। मैं भी इसके लिए पढ़ रही हूँ, खोज रही हूँ, दिन भर देखती हूँ, करती हूँ, तब आप लोगों को दूसरे दिन देती हूँ। ऐसा नहीं है कि ये विषय मेरे लिए बहुत हल्का है, बहुत हल्का नहीं, बहुत भारी है। तो यहाँ पर ये क्या कह रहे हैं, उत्कृष्ट और जघन्य और उत्कृष्ट के बीच की सब राशियां मध्यम भेद हैं। अब आपसे एक प्रश्न है, उत्तर देंगे। जघन्य राशि कितने प्रकार ये जघन्य राशि के कितने विकल्प होंगे? किसी भी जघन्य राशि के, चाहे वो संख्यात हो, चाहे असंख्यात हो, चाहे अनंत हो, चाहे परित हो, चाहे उपयुक्त हो, चाहे अनंतानंत हो, अथवा असंख्याता संख्यात हो, किसी की भी जघन्य राशि के भेद कितने होंगे? एक ही होगा, बहुत एक ही होगा। अच्छा। 7 भेद होंगे, 7 होंगे। 7 भेद होंगे। हाँ 7 होंगे ना, 3 अंक। जेटी भाई साहब आप समझाएं 7 भेद कौन से होंगे? मेरा प्रश्न ध्यान से सुनिए आप लोग। मैंने क्या कहा? जघन्य असंख्यात हो, जघन्य परित संख्यात हो, जघन्य युक्त संख्यात हो, अथवा जघन्य में, इसीलिए मैंने 8 होंगे, 8 होंगे। जघन्य संख्या किसी की भी एक रहेगी। जघन्य संख्या, और जैसे परित संख्यात लेते हैं हम, जघन्य परित संख्यात एक होगा, उत्कृष्ट परित संख्यात एक होगा, मध्यम परिसंख्यात बीच के विकल्प बहुत सारे होंगे। इसलिए जघन्य किसी में भी आप जोड़ दीजिए, वो संख्या एक ही आएगी। जघन्य परिता संख्यात बोलिए, अथवा जघन्य युक्ता संख्यात बोलिए, अथवा जघन्य असंख्याता संख्यात बोलिए, अथवा जघन्य संख्यात बोलिए, अथवा जघन्य अनंत बोलिए, अथवा जघन्य युक्तानंत बोलिए, इनका एक ही विकल्प है। जघन्य बोलते ही तो, और उससे नीचे तो कोई हो नहीं सकती, ऊपर वाली भी नहीं हो सकती, क्योंकि वो जघन्य नहीं रहेगी, है ना। इसलिए जघन्य और उत्कृष्ट हमेशा एक एक राशि है। उसके पीछे चाहे आप अनंत लगाओ, असंख्यात लगाओ, संख्यात लगाओ, वो दूसरी चीज है। जघन्य जहां जुड़ गया वो वहां पर एक, उसमें विकल्प नहीं पाए जाएंगे, एक ही विकल्प पाया जाएगा, वही जघन्य वाला होगा। उसी तरह से उत्कृष्ट विकल्प भी सभी संख्याओं का एक एक होगा, सभी संख्याओं का उत्कृष्ट भी एक एक होगा। तभी नहीं इन्होंने लिख दिया, शेष उत्कृष्ट राशियां आगे के जघन्य में से एक घटाने पर प्राप्त होती हैं। तभी ना ऐसा बैठ जाएगा, क्योंकि एक ही राशि है वो। नहीं तो बहुत सारी राशि रहे, 8 तरह की रहे, 5 तरह की रहे, तो किसमें से आप घटाएंगे, है ना। इसलिए उत्कृष्ट और जघन्य राशि एक एक होती है। मध्यम के विकल्प बहुत सारे हैं, हमने कल ये भी समझा था। अब किसी को नहीं समझ में आया हो इसमें से, जो भी त्रिशला जी अथवा जो भी, वो अब प्रश्न कर सकते हैं। दीदी मैं भी पूछना चाहती थी, हाँ बोलिए। जैसे आपने बताया कि जघन्य से ही निकलेगा, तो उत्कृष्ट से भी तो निकल सकता है, संख्यात उत्कृष्ट +1 इक्वल टू जघन्य परिता संख्यात। उसके ऊपर वाले का तो उत्कृष्ट संख्यात +1 बराबर जघन्य परिता संख्यात। हाँ ये ऐसे निकल सकता है, लेकिन हमको उत्कृष्ट पता करने में, आप अभी आगे पढ़ोगे तो देखोगे उत्कृष्ट पता करने में कितना जद्दोजहद है, अच्छा ना। किसी भी संख्या का जघन्य पता करना, जैसे मान लीजिए कोई कहे भाई 2 का आप 16 बार स्क्वायर करिए, तो आप 2 गुना 2 4 फटाफट बता दोगे, है ना। लेकिन 2 का 16 स्क्वायर करने में आपको कितनी मेहनत लगेगी, है ना। तो इसीलिए जघन्य पता करने के लिए जो पहला जघन्य उत्कृष्ट पता करने के लिए जघन्य में से, अपने इसमें भी देखे होंगे आप लोगों ने कि जहां पर इस तरह की चीज आती है कुछ बताने की, तो आचार्य क्या कह देते हैं, बहुत भाग, एक भाग, है ना। ऐसे ऐसे क्यों कह देते हैं, क्योंकि उनको वो नहीं बता सकते, इसलिए इजी वे में वो कर देते हैं कि इसका बहुत भाग आप ऐसा समझ लो, इसका एक भाग ऐसा समझ लो। तो उसी तरह से किसी की जघन्य राशि पता करना ज्यादा आसान है,
बशर्ते उत्कृष्ट। तो हम जघन्य पता हो गई आगे वाले की, तो पीछे वाले की हम या ऐसे कह दिए, जैसे भी आगे पीछे आप समझ रहे हो, या आगे पीछे बोलने में कई बार है ना अलग अलग भाषा हो जाती है। आगे की संख्या उत्कृष्ट परित जघन्य अनंत है, उसमें से हम एक घटा दिए तो क्या आ गया, उत्कृष्ट असंख्यात असंख्यात आ गया। तो ये किसी छोटे में से घटाना भी कम रहा, घट गया। और हम जब उत्कृष्ट पता करके उसमें एक जोड़ेंगे तो हमको उत्कृष्ट पता करने में वो राशि बहुत बड़ी हो जाती है। यही कारण है कि इस तरह से ये वे बताया गया है। और पूछे उल्टा किसी प्रोसेस। दीदी किसी को- उत्कृष्ट राशि प्राप्त करने के लिए, उत्कृष्ट राशि प्राप्त करने के लिए पहले जगन्य को तो ढूंढना ही पड़ेगा ना, तभी उत्कृष्ट राशि आएगी, इसलिए हाँ, जगन्य से हाँ जघन्य आएगी। तो एक मिनट, जैसे हमने जघन्य परितानंत प्राप्त कर लिया है ना, जघन्य, और अब हमको क्या चाहिए, उत्कृष्ट असंख्यात असंख्यात हमको पता करना है। तो हम कह रहे हैं कि भाई उसमें से एक माइनस कर दीजिए तो आ जाएगा, हम ये चीज कह रहे हैं। तो ये जो आप कह रहे हैं ना, उसका तीनों तरह की संख्या का निकालने का विधान अलग अलग है ना। अगर ऐसा रहता ना कि 2 को 4 बार गुना कर दिए, 2 को 8 बार कर दिए, 2 को 16 बार कर दिए, तो आप कहते कि भाई 2 को 16 बार करें तो 2 को 18 बार कर देंगे, 2 को 20 बार करके फिर एक माइनस करें, ऐसा क्यों करें, 2 को 18 बार कर देंगे, आखिर में 2 को 20 बार तो करना ही पड़ रहा। तो यहाँ वो मैथमेटिक्स नहीं है, तीनों संख्या निकालने के अलग अलग विधि है। तो उस विधि से वो संख्या आसानी से निकलेगी, बशर्ते उसका उत्कृष्ट निकालना। समझ गए बात को। अगर 2 का ही सब कुछ करना रहता ना, जैसे कुंड विधान है, कुंड विधान से अगर सारी संख्या निकलती तो आप वाली चीज चल जाती कि उत्कृष्ट निकाल लो, उसमें एक जोड़ दो, दूसरी वाली जघन्य आ गई। ठीक है, क्योंकि दूसरी वाली जो जघन्य निकल रही है ना, कोई शलाका त्रय निष्ठापन से निकल रही है, कोई कुंड विधान से निकल रही है, कोई वर्ग से निकल रही है, कोई विरलन देय राशि से निकल रही है ना। तो सबका अलग अलग फॉर्मूला है। तो एक फॉर्मूला रहता तो आप वाली बात चल जाती, अलग अलग फॉर्मूला होने से ये बात नहीं चल पाती। और एक आपने कल कहा था कि संख्यात में तो एक तो एकदम जघन्य हो गया और 100 उत्कृष्ट हो गया और बीच के मध्य हो ये गया। हमने समझाने के लिए कहा था अपने लौकिक के हिसाब से कि भाई जैसे हम माने संख्यात का क्या नाम है, सो क्या, तो हमने एक तो जघन्य खड़ा ही है, हमने उत्कृष्ट 100 मान लिया, तो उत्कृष्ट 100 मान लिया तो एक तो हो गया जघन्य। ये हमने क्या इसलिए बताया था कि जघन्य और उत्कृष्ट का एक एक विकल्प होता है। तो बाकी 2 से लेकर 99 तक की सारी संख्या किसके भेद हो गए, मध्यम संख्या के भेद। इस चीज को बताने के लिए हमने आज ये तो आप 2 बोल रहे हैं कि जघन्य संख्यात 2। कल भी कल 2 ही भी बोला बोला था, था, कल का कल ऑडियो भी 2 ही सुनिएगा, बोला था। जिनको हाँ, ये दो समझ बोला आ था। रही है हाँ, उनसे 2 मैं ही बोला अनुरोध- था। वो तो मतलब भी बताया था 2 क्यों बोला है। और अच्छा, ये कल समझाने के लिए को- एक और वो बोलना नहीं सरिता जी, आप कल का ऑडियो सुनिएगा। सुना मैंने जी, मैंने भी 2 बार सुना है। मैंने भी 2 बार मैंने दो बताया बोला ना है। कि अभी भी तो हाँ, बोला, 2 बोला है। आज भी समझाया। एक मिनट आज भी हाँ। समझाया कि एक क्यों नहीं लेते हैं अपने जैन आगम में, क्योंकि एक का मतलब ही नहीं है। 1 से गुना करेंगे तो 1 होगा, एक 1 को आएगा, 1 से हाँ। भाग देते हैं तो 1 होगा। तो एक और आएगा। हमारा आगम में क्या है, असंख्यात गुना, असंख्यातवा भाग, सब ये भाग और गुना की बात है। तो अगर हम 1 ले लेंगे तो कोई भी फल नहीं निकलेगा, उसका फल वही का वही रहेगा। इसलिए अपने जैनागम में सबसे छोटी जघन्य संख्या 2 ली गई है। जैन आगम समझ में में आ गई। हाँ, दो को लोकोत्तर कृति के कहा रीति गया। में। हाँ, 2 को कृति कहा गया। चलिए अब दीदी दूसरा विरलन, निकालेंगे। दीदी मैं जरा सा विरलन ये मुझे जरा ये विरलन पूछना का था। मतलब, एक जन निशा जी आप बोलिए। दीदी विरलन का मतलब बता दीजिए। अभी विरलन आएगा ये जो है, जहाँ मैंने अभी क्या कहा, इन सारी चीजों का, इसमें तो बहुत सारी चीज आ गई ना, शलाका त्रय वर्ग, शलाका त्रय निष्ठापन, ये जहाँ पर आएगा ना, क्योंकि अभी हम इसको बताएंगे ना, अभी हमको क्या सीखना है, कुंड विधान सीखना है। तो कुंड विधान अपने आप में इतना कठिन है कि उसके बीच में अगर हम ये बताएंगे ना तो ये तो आपके दिमाग से निकल ही जाएगा। अब कुंड विधान भी, इसलिए जहाँ जो जघन युक्ता संख्यात बताएंगे उसमें बिल्कुल आपको एक एक अक्षर बताएंगे, बिल्कुल कहीं नहीं आगे जाएंगे अपने लोग। खुद मेरे को भी सीखना है ना, आपको ही नहीं सिखाना, मैं भी सीख रही हूँ। इसलिए अभी हम जिस चीज को चल रहे हैं वैसे वैसे चलें। सारे शब्द अपने आएंगे, सारे शब्द अपने समझेंगे। अब हम सबसे पहले संख्यात है। दीदी आज आवाज बहुत फैल रही है, बहुत कट रही है, समझ में कम आ रहा है। पंखा बंद कर दीजिए। अच्छी आ रही आवाज तो बहुत क्लियर आवाज है, बहुत अच्छी आ रही है।
आवाज तो ठीक है। भाभी मुझे जरा ये पूछना था, ये वाला जो है कि इसमें हाँ। उत्कृष्ट अनंत अनंत को क्यों लिया गया? जैसे ना सब संख्या निकल रही है, जगन्य की सब संख्या निकल जा रही है, किसी को हमने उत्कृष्ट नहीं लिया, तो अनंत अनंत में उत्कृष्ट क्यों लिया? मैं ये पूछना चाह रही थी। हम ये कहना चाह रहे हैं, अभी जैसे निशा जी ने भी या किसी और ने भी कहा, हम पहले संख्यात तो समझ लें। नहीं, जैसे कोई 8 संख्या जहाँ, एक मिनट मेरी बहना, मेरे भाई लोग थोड़ा सा पेशेंस रखें। ये धैर्य खोने वाली क्लास नहीं है। जहाँ नहीं। अनंत आएगा हम बिल्कुल एक एक शब्द समझेंगे। अभी हम संख्या तो समझ जाए, वो भी तो हमारे पल्ले नहीं पड़ती है। वही देखिएगा कितनी मुश्किल से पल्ले पड़ेगी, है ना। इसलिए थोड़ा जहाँ अनंत आएगा वहां अनंत समझेंगे, जहाँ असंख्यात आएगा वहां असंख्यात समझेंगे। अभी हम संख्यात समझने चल रहे हैं। आचार्य का जघन संख्यात 2 से शुरू होता है, सबको हम लोग जान चुके हैं। और मध्यम संख्यात कह रहे हैं 3 से शुरू होगा। 3 से लेकर के कहां तक होगा? उत्कृष्ट संख्यात -1। ठीक है ना। जैसे हमने कहा कि 100 मान लेते हैं उत्कृष्ट, तो 100 में से 1, तो 3 से लेके 99 तक की संख्या मध्यम संख्यात हो गई। उत्कृष्ट संख्यात क्या हो जाएगा? तब देखिए कहते हैं जघन्य परित संख्यात में -1 कर दीजिए। उत्कृष्ट संख्या हमको, उत्कृष्ट संख्यात हमको पता चल जाएगा, क्योंकि हम लोग पहले भी अभी जान चुके हैं कि परित असंख्यात, जघन्य परित असंख्यात में केवल परित संख्यात नहीं बोलना है। क्या क्या गलती हो जाएगी अगर हम ऐसे बोल दें परित परित तो कुछ संख्यात नहीं में हो से जाएगा। -1 करने से? तो इससे क्या गलती हो जाएगी, क्या गलत फहमी हो जाएगी? वो तो परित संख्यात का भेद हो जाएगा फिर वो अरे भैया, संख्यात हो कौन सी असंख्यात में से -1 करना, ये पता नहीं हाँ, चलेगा। किसमें करेंगे? हमारा ये प्रश्न खड़ा हो जाएगा कि जघन्य परित में से करें कि मध्यम परित में से करें कि उत्कृष्ट परित में से करें। अगर हम केवल परित संख्यात -1 बोलेंगे तो ये भ्रम हमारे खड़ा हो जाएगा। गलत तो होगा ही होगा, भ्रम भी खड़ा हो जाएगा। किसी में से भी फिर तो माइनस कर देंगे तो हो जाएगा, वो तो होगा नहीं। तो यहाँ पर जघन्य परित असंख्यात में से अगर हम 1 माइनस कर देते हैं तो हमारे पास जो संख्या उपलब्ध होगी उत्कृष्ट संख्यात होगी। आगे चलें, सबको समझ में आ गया है कि कुछ पूछना है? अभी तो आ गया। अब ये कहते हैं असंख्यात 3 तरह का, परित असंख्यात, जघन्य मध्यम उत्कृष्ट, युक्त असंख्यात, जघन्य मध्यम उत्कृष्ट, असंख्यात असंख्यात, जघन्य मध्यम उत्कृष्ट। अपना समझा हुआ है, आगे चलते हैं। जघन्य परित असंख्यात निकालने की विधि। सबसे पहले ये हेडिंग क्यों आया? दीदी जब तक जगन्य क्योंकि नहीं पता होगा अपन आगे कैसे बढ़ेंगे? क्योंकि उसी से उत्कृष्ट संख्यात निकलेगा। हाँ, ये बात है, चूंकि हम पहले संख्यात हाँ। समझ रहे हैं। संख्यात में जघन संख्यात तो आचार्यों ने बता दिया 2 है, मध्यम बता दिया, सारे भेद हैं। तो सबसे पहले हमको क्या जानना? उत्कृष्ट संख्यात जानना है। और उत्कृष्ट संख्यात जानने के लिए हमें जघन्य परित असंख्यात जानना पड़ेगा। ठीक है? ठीक है कि नहीं है? बोलिए, ये उत्तर ठीक है कि नहीं? मंजू जी, कलकत्ता मंजू जी। हाँ, क्या दीदी? ठीक है दीदी। पहले जघन्य जानेंगे ना, नहीं उत्कृष्ट जानेंगे तो। हाँ नहीं, पहले जघन्य जाने का वो तो ठीक था। मेरा प्रश्न ये था कि सीधे ये जघन्य परित असंख्यात पर क्यों आ गए? अभी तो संख्यात बताएंगे, संख्यात में परित असंख्यात 3 संख्या छोड़ दी इन्होंने। तो भाई जघन्य संख्यात तो इन्होंने बता ही दिया कि 2 है, और मध्यम संख्यात बता दिया, बीच के विकल्प है। तो बीच के विकल्प कहाँ वो मिलेंगे? उत्कृष्ट संख्यात के नीचे तक मिलेंगे। तो उत्कृष्ट संख्यात हमें पता कैसे चलेगी? जघन्य परित असंख्यात में से 1 घटाएंगे तब पता चलेगी। इसलिए सबसे पहली संख्या हमें क्या पता करना है? जघन्य परित असंख्यात। अब इस जघन्य परित असंख्यात को आचार्य कह रहे हैं, इसको पता करने के लिए हमें पहले 4 कुंड बनाने हैं। कहाँ जाके बनाएंगे आप? जम्बूद्वीप में जाके बनाएंगे क्या? नहीं, अपनी बुद्धि में बनाना है। हमें 4 कुंड यानी 4 गड्ढे बनाने हैं। 4 गड्ढे बनाने हैं। उन गड्ढों का नाम क्या है? बोलते हैं अनवस्था कुंड, सलाका,
प्रतिशलाका, महाशलाका। आपको नाम याद करना पड़ेगा, बहुत इजी नाम है। अनवस्था, शलाका, प्रतिशलाका, महाशलाका। इसमें अनवस्था कुंड का नाम अलग क्यों है, इसको प्रथम शलाका कर देते। अनवस्था कुंड इसलिए इसका नाम है कि ये जिस जिस द्वीप समुद्र में जाता जाएगा वहां वहां के डायामीटर के जैसे ये इसका डायामीटर हो जाएगा। अनवस्था है ना, शब्द को समझे, जो अवस्थित नहीं है, यानी जो एक जैसा नहीं है, बदलता रहेगा, इसलिए उसका नाम है अनवस्था कुंड। बाकी ये तीनों कुंड की लंबाई चौड़ाई हमेशा इतनी ही रहेगी जितनी आगे बताने जा रहे हैं। तो अनवस्था का नाम क्यों है अनवस्था, हमने समझा क्योंकि ये बदलेगा। कुंड क्यों, अनवस्था कुंड जो अवस्थित न रहे, जिसकी चौड़ाई यानी व्यास अथवा डायामीटर बदलता जाए। शलाका कुंड क्यों बना रहे हैं भाई आप ये चार चार कुंड क्यों बना रहे हैं, तो कहते हैं कि चार कुंड हम इसलिए बना रहे हैं, अनवस्था कुंड तो इसलिए बना रहे हैं कि इसका चौड़ाई बार बार बदलता है, इसलिए हमको बनाना पड़ रहा है। और शलाका कुंड इसलिए बनाना पड़ रहा है कि अनवस्था कुंड कितने हुए, कैसे होगी आगे इसका वे आएगा, अभी केवल इस शब्दों को समझे। कितने अनवस्था कुंड हुए, एक शलाका कुंड को भरने के लिए अनवस्था कुंड कितने हुए, इसकी जानकारी के लिए शलाका कुंड। फिर प्रतिशलाका कुंड क्यों है, तो शलाका कुंड कितने बार भरे गए उसकी काउंटिंग के लिए प्रतिशलाका कुंड है। फिर प्रतिशलाका कुंड कितनी बार भरे गए, काउंटिंग उसकी गिनने के लिए महाशलाका कुंड है। इस तरह से ये चार शलाका कुंड के द्वारा हम क्या जानेंगे, देखिए नाम से ही पता चल रहा है कि ये परित असंख्यात परित जघन्य असंख्यात कितना बड़ा है, और ये क्या है, मोटा मोटी उत्कृष्ट संख्यात है। एक ही तो माइनस करना है, कोई बहुत माइनस तो करना नहीं है, तो उसके नजदीक का है। अब ये तो क्या है, परित जघन्य असंख्यात, हम युक्ता उक्ता को छोड़ दीजिए बाद वाले को, उसके लिए मतलब ये किया जा रहा है। अब आगे कह रहे हैं प्रत्येक कुंड का प्रमाण, मतलब प्रत्येक कुंड है वो कितना बड़ा रहेगा इसका प्रमाण दे रहे हैं। तो ये प्रत्येक कुंड है, सबसे पहले अनवस्था कुंड कितना बड़ा रहेगा, 1000 योजन चौड़ा रहे, 1000 योजन तो गहरा रहेगा। जम्बू द्वीप का जितना डायामीटर है, जितना व्यास है, जितनी उसकी चौड़ाई है, 1,00,000 योजन। हम लोग को सबको पता है जम्बू द्वीप कितना है, 1,00,000 योजन का। तो हाँ, तो ये सबसे पहला जो अनवस्था कुंड बन रहा है वो कितना बड़ा बन रहा है, 1,00,000 योजन चौड़ा, 1000 योजन गहरा, ऐसा गड्ढा इतना बड़ा बन रहा है। अब उसका ये यहाँ पर प्रमाण सारा बताए हैं, क्या चीज बोले, 1,00,000 योजन प्रमाण चौड़ा जम्बूद्वीप प्रमाण, व्यास डायामीटर चौड़ाई सब एक जैसे गोल चीज की, यहाँ से लेके यहाँ तक की जो चौड़ाई होती, जो रेखा केंद्र से उसके सेंटर से होके गुजरती है वो डायामीटर कहलाती है, अगल बगल से होके गुजरती है वो नहीं कहलाती है। अब इस योजन को इन्होंने कि कैसे 1,00,000 योजन कितना बनेगा, तो उन्होंने इसलिए ऊपर समझाया कि 2 मील का 1 कोस, 4 कोस का 1 व्यवहार योजन, 4 कोस को 500 से जब गुना कर देंगे तो परमाणु योजन हो जाएगा, 2000 को फिर 2 से गुना कर रहे हैं तो 4000 मील हो रहा है, जो 1 परमाणु योजन हुआ। मील 4000 मील का 1 परमाणु योजन, 2000 कोस का 1 परमाणु योजन, और फिर नीचे कर 1,00,000 गुना 4000 मील, 40 करोड़ मील 1,00,000 योजन हुआ। और उस 40 करोड़ मील को ऊपर उन्होंने किलोमीटर 3 से गुना करके ऊपर कर दिया, 60 4 या 12,000 गुना पूरा वो घन निकाल रहे हैं। तो इकाई दहाई सैकड़ा हजार 60 लाख 60 लाख, तो इस तरह से 60 लाख क्या नाम है सो ये हो जाएगा, मील हो जाएगा। अब आगे चलें, जघन्य परित संख्यात। अब क्या करना है, अनवस्था कुंड में हमने कुंड कितना बड़ा बनाया समझ में आ गया, चारों कुंड। हम जम्बू द्वीप से चल रहे हैं, जम्बू द्वीप में हमने 4 कुंड, इतने चारों कुंड अभी एक बराबर बनाए हैं, अनवस्था, शलाका, प्रतिशलाका, महाशलाका, 4 कुंड हमने इतने बड़े बड़े बनाए,
1,00,000 योजन चौड़ा, 1,000 योजन गहरा। अनवस्था कुंड में सरसों के दाने भरेंगे, फिर ऊपर तक भी भरना है जब तक पिरामिड सिखाऊ जैसा नहीं बन जाए। 46 अंक प्रमाण। हम इसको समझे बहुत बढ़िया से। नीचे कुंड है हरा रंग का, इसमें दिखाया गया पर कितना गहरा है, 1,000 योजन गहरा है। उसमें हम सरसों के दाने भरते जाएं। भरने के लिए कोई समय नहीं है, आप 1,00,000 मजदूर को लगा के एक बार में भर सकते हैं। कहाँ भरेंगे, जम्बू द्वीप में जाके कुंड बनाएंगे। सरसों मंगाएंगे, कहाँ से मंगाएंगे सरसों, फॉरेन से। कहाँ से आएगी इतनी सरसों, नहीं, हमारे दिमाग में आएगी, हमारे दिमाग में ही कुंड बनेगा, हमारे दिमाग में ही सरसों भरी जाएगी। तो इतना इसमें हम लोग सरसों भर दिए, पूरा भर दिए। तो आचार्य यहाँ पर सरसों का प्रमाण बता रहे हैं। उस 1,00,000 योजन चौड़े में और 1,000 गहरे योजन जो कुंड बना है, उसमें कितनी सरसों आएगी। देखिए आचार्यों का सूक्ष्म ज्ञान देखिए, हैरत करिए, गर्व करिए, घमंड करिए, बहुमान करिए आचार्यों के ज्ञान पर। 45 अंक प्रमाण कैसे निकला होगा ये? जैसे हम एक कमरा है 10 फुट ऊंचा, 10 फीट चौड़ा, 10 फीट लंबा, हम इसका पहले घनफल निकाल लेते हैं। तो 10 गुना 10 गुना 10 घनफल निकल गया 1,000। अब हम उसमें टीन भर रहे हैं, कोई चीज की कांजू की टीन भर रहे हैं। कितनी टीना अटेगी, हम उसको क्या करते हैं, टीना के घनफल मान लिया हमने। टीना का घनफल 5 गुना 5 गुना 5 है, उसका घनफल हो गया 5 × 5 = 25, 125। उस 125 से हम 1000 में भाग देंगे, जितना भागफल आएगा उतनी टीन अटेगी उस कमरे में। उसी तरह से यहाँ किया गया, इसका घनफल निकाल लिया गया गड्ढे का, और सरसों का घनफल निकाल करके उससे भाग दे दिया गया। भाग देने से जो चीज आई वो 45 अंक प्रमाण आई। वो संख्या जो आई कितनी आई, 45 बार 45 जीरो आप लिखिए, उसके पहले आप 1 लिख दीजिए, उतने अंक प्रमाण इसमें सरसों अटेगी। कहाँ, केवल कुंड में। अभी केवल कुंड के अंदर है। अब ये कह रहे हैं कि कुंड को आपको उतना भरना है, कितना कि सिखाऊ माने ऊपर पिरामिड बन जाए जैसा चित्र में बना रखे हैं। तो इसमें कह रहे हैं कि फिर ऊपर तक भी भरना है जब तक पिरामिड सिखाऊ जैसा नहीं बन जाए। वो कह रहे हैं कि 46 अंक प्रमाण। इसमें कितनी सरसों आ रही है टोटल, तो कह रहे हैं 46 अंक प्रमाण। अब आप लोग ये बताएं कि टोटल अनवस्था कुंड में कितने अंक प्रमाण सरसों आई? 46 अंक। 46 46 अंक। 450 अंक प्रमाण ही है ना टोटल। 46 अंक प्रमाण है। 46 अंक प्रमाण आई। ऊपर हो गया ना ये तो 45 का। 45 गुणा 10 450 अंक गुणा। हाँ 45 गुणा 10 गुना 10 ज्यादा लिखा है ना, सबसे 10 गुना आएगी, 10 गुना ज्यादा आएगी। 50 अंक गुना। वो तो दीदी जो पिरामिड बनाया है उसकी संख्या अलग से बताए हैं क्या? फिर 45 गुना में 10 गुना 46 गुना। हाँ 10 गुना अधिक आएगी। 10 गुना अधिक तो भाई साहब, झांझरी भाई साहब, इसमें लिखा हुआ है ना, तो वो बताना तो कोई खास बात नहीं है। 1 0 और बढ़ गया। जैसे आपने बोला 45 जीरो लिखने। हाँ, फिर उसमें 46 जीरो आएगा। हाँ। नीचे 46 जीरो, केवल ऊपर पिरामिड में 46 अंक प्रमाण सरसों है, केवल पिरामिड तो टोटल 91 आएगा क्या? 91 आ गया ना, 91 आ गया। आप 100 लिखो है ना, फिर 1000 लिखो, जोड़ करके क्या होता है देखिए तो 10 गुना ही तो होता है ना। 100 में 10 जोड़ो तो क्या हो जाएगा 110। तो 10 ही गुना, तो 1 जीरो जब बढ़ाते हैं किसी चीज में तो 10 गुना ही बढ़ता है ना। जोड़ रहे हैं ना, गुना थोड़ी कर रहे हैं। 45 में 46 अंक प्रमाण जोड़ रहे हैं तो टोटल संख्या क्या हो जाएगी, 46 अंक प्रमाण हो जाएगी। जब जोड़ते हैं 100 में 10 जोड़े तो 3 ही, 100 में 10 जोड़े तो 110 ही हुआ ना, 1000 थोड़ी हो गया है ना। अंक कितने रहे, 3 ही अंक रहे, 100 अंक ही प्रमाण रहे।
अंक नहीं बढ़ा ना। 100 में जब हम 10 जोड़े तो 110 हो गया। ऐसा थोड़ी हुआ कि 1000 हो गया, 1000 नहीं हुआ ना। उसी तरह 96 हम जीरो लिख दिए, 1 लिख के आप 96 जीरो लिख दीजिए, 1 लिख के आप 45 जीरो 44 मतलब 44 जीरो लिख दीजिए। जोड़ेंगे तो क्या आएगा? वो अंक तो उतने आएंगे ना, 46 अंक प्रमाण ही आएंगे। 45 अंक प्रमाण से 10 गुने हो गए, क्योंकि 1 जीरो बढ़ा तो 10 गुना हुआ। समझ पा रहे हैं? आप इसको कॉपी में करके लिखिएगा, 2 संख्या जोड़िएगा। आप 45 अंक प्रमाण 46 अंक प्रमाण नहीं जोड़ करके आप छोटी संख्या जोड़ के फिर देखिएगा उसके अंकों में वृद्धि होती। क्या यहाँ अंक लिखा जा रहा है ना? अंक पूछा जा रहा है कि कितने अंक प्रमाण। अंक नहीं बढ़ेंगे। संख्या 100 की जगह 110 हो गई। जब हम 100 में 10 जोड़े, संख्या कितनी हो गई? 110। संख्या 110 हुई, पर संख्या का प्रमाण कितना रहा? तो वो 3 का 3 ही प्रमाण रहा, बढ़ा नहीं ना। तो उसी तरह से 46 अंक में जब हम 45 अंक की संख्या जोड़ेंगे तो वो 46 अंक प्रमाण ही रहेगी। अंक उसका नहीं, अंक की गिनती नहीं बढ़ेगी। अंदर से संख्या बढ़ी, जितना भी हम नीचे जोड़ रहे हैं वो बढ़ता जाएगा, लेकिन उसका अंक नहीं बढ़ेगा। 46 से 50 47 ऐसे नहीं होगा। तो पिरामिड 6 लाख होगा क्या? हाँ 6 लाख होगा क्या? हम लाख की यहाँ पर अभी बात ही नहीं कर रहे। हम जो 6 लाख कहाँ से, 45 अंक प्रमाण आप गिन सकते हो, मैं तो नहीं गिन सकती हूँ। तो 45 के जोड़ में क्या होता है? जोड़ में जो बड़ी वाली संख्या रहती है वही रह जाती है ना, उसके भीतर के अंक बदल जाते हैं। पर 4 अंक की संख्या तो 4 ही रह जाती है, 3 अंक की बड़ी संख्या जो होती है उतनी ही रह जाती है। तो 46 अंक प्रमाण पिरामिड हुआ, और नीचे 45 अंक प्रमाण हुआ। 46 में 46 अंक लिख करके उसमें 45 अंक की कोई संख्या जोड़ेंगे तो 46 अंक की रहेगी, बढ़ेगी नहीं। तो वो 45 से 10 गुना हो गई, 1 जीरो बढ़ गया उसमें। 46 का मतलब एक जीरो बढ़ा, 1 जीरो बढ़ा मतलब 10 गुना हो गई। 2 जीरो बढ़ता 100 गुना हो जाती। 1 ही जीरो बढ़ रहा है, 45 अंक प्रमाण है, ये 46 अंक प्रमाण है। आप कॉपी में छोटी संख्या करके लिख के देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। उसमें 45 अंक लिखा, इसमें 1 जीरो और लगा दी तो 46 अंक बन गया। 46 अंक तो 10 गुना हो गई। तो केवल पिरामिड में 46 अंक प्रमाण है ना? नीचे 45 अंक प्रमाण है। इससे 10 गुनी सरसों, कुंड से 10 गुनी सरसों पिरामिड में है। ये हमें भाव भाषणा करनी है कि जो ऊपर पिरामिड जैसा बना हुआ है उसमें सरसों के दाने कितने हैं? तो आचार्य हमें बता रहे हैं 10 गुने हैं। जो कुंड है, कुंड से 10 गुने सरसों है। कितनी सरसों है? भाव भाषणा हो पाएगी क्या? कुछ नहीं, केवल बस हम सुन सकते हैं। अब क्या करना है? अब देखिए कुल सरसों हमको तो यही समझ में नहीं आया ललता जी कि 45 में जीरो 46 कैसे हुआ, क्या हम समझे नहीं। अरे समझ आ गया, समझ आ एक मिनट ललता जी कोई बता दीजिए प्लीज, सब मत बोलिए। आप है ना, अभी आप कॉपी पेन लेके बैठे हैं क्या? हाँ बैठे हैं। आप उसमें 1000 लिखिए। हाँ। 1000 को आप 46 अंक प्रमाण समझ लीजिए। अच्छा, इसको 46 अंक प्रमाण समझना। हाँ, उसको उसके नीचे 100 लिखिए, उसको 45 अंक प्रमाण समझ लीजिए और दोनों को जोड़िए। 1100 आया। 1100 आया। अंक कितने आए? 4। 1000 में अंक कितने थे? 46 अंक। एक मिनट जैसा एक ही जन को बोलने दीजिए। कुसुम जी, अंक कितने आए? 1000 में 100 जोड़े तो 1100 आए। 1100 तो संख्या आई। हाँ, अंक कितने आए? अंक 11 ही आए क्या? 4 किसके? अंक है। अच्छा 45 जो बोलते हैं। एक मिनट 4 अंक आए। और 1000 में कितने अंक? ठीक है 1000 में कितने अंक थे? 4। तो 46 अंक प्रमाण में भी 4 अंक थे, और जब आपने जोड़ दिया उसमें 45 अंक प्रमाण, आपने माना ना कि 100 को हम 45 मानते हैं, 1000 को हम 46 मानते हैं, और दोनों को आपने जोड़ा तो भी 4 अंक प्रमाण आई ना। 40 को 45 1100 और लोग नहीं बोले 1100 जो आया उसमें अंक कितना है? 4 अंक है। 4 अंक है। तो यहाँ पर यही पूछा जा रहा है कि भैया जो 45 अंक प्रमाण सरसों से ऊपर 46 अंक प्रमाण सरसों भरी, तो टोटल
टोटल सरसों कितने अंक प्रमाण भरी। तो जैसे 4 अंक था 46, हमने उसको 46 माना, तो 46 अंक प्रमाण भरी ना सरसों। अंक, हम उसकी काउंटिंग नहीं कह रहे हैं, अंक कह रहे हैं। अंक तो 4 दो ही हुए ना, 4 और 6 के। 46 के भी 2 अंक है, 45 के भी 2 अंक है। 2 अंक कहाँ से आए? आप समझे नहीं। हमने आपको क्या कहा, 1000 लिखिए कॉपी में, 1000, 1 पर 3 जीरो लिखिए हाँ, और लिख उसको लिया, वो लिखिए। लिखा है मैंने। हाँ लिखा ना, तो कितने अंक है वहां पर? 4 अंक है। सब कोई नहीं बोलिए ना, किसी के समझ में नहीं आ रहा। एक खाली कुसुम जी को बोलने दीजिए। आपने 1000 लिखा, उस 1000 में संख्या कितनी ये नहीं पूछ रहे हैं, अंक कितने हैं। अंक 4 हो गए ना, 4 अंक हो गए, 4 अंक है, ठीक है। 1104 हो गए। उसको, उसी को हमने 46 अंक मान लिया, ठीक है। अच्छा, अब हमने नीचे लिखा 100, उसको हमने मान लिया 45 अंक प्रमाण। अब आप नीचे 100 जोड़िए उसमें, ये तो 100 जोड़े तो क्या हो गया, 1100। संख्या तो 1100 हुई, अंक कितने हुए? 4 ही अंक हुए। 4 अंक हुए। तो उसी तरह से 46 अंक प्रमाण में जब 45 अंक प्रमाण जोड़ेंगे तो संख्या कितनी अंक प्रमाण आएगी? 46 अंक प्रमाण आएगी। आया समझ में? एक जीरो बढ़ गया। वो 46 अंक प्रमाण। हाँ 46 अंक प्रमाण उसमें टोटल सरसों आएगी। जब पूछा गया कि भाई पिरामिड में कितनी सरसों आती है, तो कहा गया भाई कुंड से 10 गुनी, क्योंकि 45 से 46 कितना बड़ा है? 10 गुना बड़ा है। जब हम लिखते हैं तो कुंड से पिरामिड में 10 गुना सरसों आई, क्योंकि इसमें 45 अंक प्रमाण आ रही है, उसमें 46 अंक प्रमाण आ रही है। टोटल कितनी सरसों? तो 46 अंक प्रमाण। केवल पिरामिड में कितनी सरसों? तो कुंड से 10 गुना। ललिता दीदी, इसको ललिता दीदी थोड़ा सा इसमें एक ऐसा कह सकते हैं ना कि यदि हमको एक अंक प्रमाण संख्या बढ़ानी है तो उसको 10 से गुना करना पड़ेगा। जैसे 1000 को अभी हमको 1000 ये 4 अंक की संख्या है, उसको 5 अंक की संख्या करना पड़ेगी, तो उसमें 1 जीरो बढ़ाना है, तो 10 टाइम करेंगे तो 1 जीरो बढ़ेगा भाई। हाँ तभी बढ़ेगा ही। तो खैर सबको मालूम है भाई, 1 जीरो बढ़ाने के लिए 10 से गुना करना पड़ता है, 100 बढ़ाने के लिए 100 से गुना करना पड़ता है, 1000 गुना बढ़ाने के लिए 1000 से गुना करना पड़ता है, वो तो है ही है। तो इस तरह से अब ये देखिए कुल सरसों का प्रमाण आपके सामने आ गया। किसकी हिम्मत है कि इसको पढ़ सके? कैसे पढ़ा जाता है इसको? शुरू से जितना 1-1 करोड़ का इन्होंने क्या किया, 1-1 करोड़ का ग्रुप बना दिया। देखिए देखिए सबसे लास्ट में 4/11 के बाद वाली संख्या देखिए, काउंट करिए, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। तो करोड़ तक का इन्होंने ग्रुप बना लिया। 46 अंक संख्या प्रमाण लिख दिया इन्होंने, 46 अंक है इसमें, 46 अंक की इन्होंने संख्या लिख दी। और फिर अब उसको बोले कैसे भाई हम 46 अंक प्रमाण को? तो 1-1 करोड़ का उन्होंने ग्रुप बना दिया। कितने ग्रुप बने? 1, 2, 3, 4, 5, 6 करोड़, 6 करोड़ के ग्रुप बने। अब इसको कैसे बोला जाएगा? 1997 पहले वाले में इतना बार कोड़ी कोड़ी बोलना है। कितनी बार? 6 बार। कोड़ी कोड़ी कोड़ी, या कोटी कोटी कह दो, या जो भी आपको बोलना हो। कोटी 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 कोटी, इतना तो एक बार हुआ। फिर अब उसके बाद कह रहे हैं 11, उसके बाद फिर कितना है? 11,29,384। अब इसमें 5 बार कोटी कोटी बोलना है। कोटी 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 कोटी। अब इसके बाद वाली संख्या फिर लेंगे तो उसमें 4 बार कोटी कोटी बोलना होगा। फिर उसके वाली में 3 बार कोटी कोटी बोलना। इस तरह से कोटी कोटी बोलते हुए, जैसे इसमें लिखा हुआ है 1997 कोटी 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 कोटी, 11,29,384 कोटी 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 कोटी। पहले में 6 बार लिए, दूसरी में 5 बार लिए। 51,31,636 कोटी 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 कोटी, 4 बार करोड़। फिर 36,36,363 कोटी कोटी, 3 बार कोटी। फिर 63,63,636 कोटी कोटी। फिर 36,36,363 कोटी कोटी। 63,63,636 4/11 है। तो ये 46 अंक प्रमाण की संख्या
इतनी बड़ी है और इसको इस तरह से कोटि कोटि करके पढ़ा जाएगा। ये संख्यात है, क्योंकि हम इसको गिन पा रहे हैं। ये तो हम बोल पा रहे हैं, गिन तो क्या पाएंगे, बोल पा रहे हैं। अब ये अनवस्था कुंड भर गया है ना। अब क्या करना है, अब तो बहुत मेहनत करनी है। वजन जिसको गिराना है उसके लिए, जैसे मेरे को वजन गिराना है तो मेरे लिए ठीक है। अब क्या करना, इस एक अनवस्था कुंड जो भर गया, आप भले 10 लाख मजदूरों को लगा लो, लगा के एक एक सरसों जम्बूद्वीप में, एक लवन सागर में, एक धातकी खंड में, एक धातकी समुद्र में, कालोदधी समुद्र में, एक पुष्कर द्वीप में, एक पुष्कर समुद्र में, ऐसे आप जो बीच में बोल रहे हैं मत बोले, समझ में नहीं आता दीदी क्या बोल रही हैं। बोल भी रखे हैं लोग, हम तो कितना तो सबको मना करती है, फिर भी तो लोग नहीं समझते हैं। इसमें वो बोल रही है तो आपकी बात समझ में नहीं आ रही। इसमें मैंने पंखा उंखा सब बंद कर दिया आप लोगों के लिए। तो कौन, मैं नहीं जानती। अनवस्था कुंड, हाँ, अच्छा अब चुप रहिए, समय बहुत बर्बाद होता है। अब आप लोग समझें, थोड़ा सा आज यहाँ समझा के समाप्त कर रहे हैं, कल फिर भाव भाषणा करेंगे हम लोग। हमने कितनी अंक प्रमाण सरसों भरी, 46 अंक प्रमाण, और अब वो 46 अंक प्रमाण कितनी है हम लोगों ने जाना। अब ये क्या करें, उस 46 अंक प्रमाण सरसों को एक एक सरसों एक एक द्वीप और समुद्र में डालते चले जाइए। आप अगर थकते हैं, पैसा बहुत है, बहुत सारे लेबर लगा सकते हैं, एक एक जगह एक एक सरसों डालते चले जाइए। जितनी सरसों है उतने द्वीप समुद्र तो आ गए कि नहीं आ गए। अगर आपको एक एक ही सरसों डालनी है, सरसों की संख्या हमको पता चल गई, तो यानी उतनी जगह तो वो उतने द्वीप समुद्र तो आ ही गए। देखिएगा, द्वीप समुद्रों की संख्या की भाव भाषणा करिएगा। अगर सच में भाव भाषणा करेंगे, मैं तो पागल हो गई थी उस समय, कुछ नहीं दिखता था हमको, 24 घंटे यही दिखता था कि ऐसा भी है। अभी तो केवल एक अनवस्था कुंड की बात है, इसमें से एक सरसों जाएगी सलाका कुंड में, एक सरसों, उसको भरना, फिर उसके बाद वाले को भरना, फिर उसके बाद वाले को भरना। अभी कहाँ, अभी तो शुरुआत हुई है, इसी में हमारा तो दिमाग ऊपर चला गया। एक एक सरसों हर एक में, जहां कहाँ तक डालेंगे, अंत तक, अंतिम सरसों जहां डलाएगी, किस चाहे इसमें आए, द्वीप में उसका नंबर आए अथवा समुद्र में आए, जहां इसका नंबर आएगा उतना बड़ा व्यास का पुनः अनवस्था कुंड बनाना है। उतना बड़ा व्यास का, 8वें समुद्र का कितना है, वो नंदीश्वर द्वीप का 163 करोड़ 84 लाख कितना है ना, वो तो 8वें का है। ये कितने का है, 46 अंक प्रमाण का है। वहां का व्यास हम लोग जान ही नहीं सकते। उतना बड़ा अनवस्था कुंड वहां बनाना है। सलाका, प्रति सलाका, महासलाका नहीं बनाना है। इतना आप हम लोगों को रेस्ट दे दिए आचार्य, केवल अनवस्था कुंड बनाना है। आज आप लोग नींद में बनाइएगा, एक ये कुंड भरिएगा, उसकी सरसों डालिएगा, कहाँ तक डालते हैं वहां जाके फिर अनवस्था कुंड बनाइएगा। इसके आगे हम लोग कल चर्चा करते हैं, कल समझते सब हैं। मिलके डालेंगे दीदी, एक एक सरसों दीदी मेरा हम एक सब क्वेश्चन चलेंगे, है। सब मिलके जाएंगे। नहीं, दीदी आप मेरा एक ही मिनट में, यहाँ तो बुद्धि में डालना है, एक ही मिनट में डालिए ना, जरूरत थोड़ी है बुद्धि में डालना है। सही दीदी ऐसा तो लिखा नहीं है, एक मिनट, क्वेश्चन के लिए। एक मिनट सुनीता जी, ऐसा तो लिखा नहीं है कि एक एक बरस में एक निकालो, एक एक मिनट में एक निकालो। आप एक ही मिनट में सारा बुद्धि में डाल दीजिए ना। सोचिए हम कहाँ पहुंच गए। 46 अंक प्रमाण द्वीप और समुद्र बीते हैं, वहां पहुंच गया जी। 46 अंक प्रमाण, कितने द्वीप समुद्र हैं देखिएगा। जो हम लोग कह देते हैं ना, एक राजू में असंख्यात द्वीप समुद्र, बहुत इजी भाषा में बोलते, बहुत इजी भाषा में, कई भाव भाषणा नहीं होती। वो भाव भाषणा आचार्य हमें, निमी चंदाचार्य हमें कराने जा रहे हैं। एक सरसों का दाना डालना होगा, समझ में नहीं आया। हाँ, हर एक 46 अंक प्रमाण हमने एक एक सरसों का दाना डालना है। हाँ, एक जम्बूद्वीप में, फिर दूसरा निकाल के नर्मदा समुद्र में। आप एक ही बार में सारा कुंड अपने माथे पे उठा लीजिए और एक 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 एक, एक डालते चले जाइए। तो कहाँ तक डलेगा, 46 अंक प्रमाण सरसों है, हमने जाना।
हाँ 46 अंक प्रमाण कितना है, कोटि 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 हमने जाना, तो हाँ उतने द्वीप समुद्र तो आएंगे ही ना। जब हम एक एक डाल रहे हैं तो उतना द्वीप समुद्र में डलेगी ना सारी सरसों। हाँ हाँ पकड़ में आई, पकड़ में हाँ आई बात? हाँ हाँ, अब वहां पहुंचिए, वहां से आगे की यात्रा हम लोग कल करेंगे। पहले वहां तक पहुंचिए आज आप लोग, सरसों डाल डाल करके, फिर उसके जी आगे खाली की एक यात्रा। अंतिम अंतिम का बता दीजिए, उसमें जो लिखा है अंतिम लाइन जो है, एक एक क्वेश्चन हाँ अंतिम अंतिम में बटे कैसे आ गया? सरसों तो पूरी डाल रहे हैं ना, आधी सरसों तो डाल बटे कैसे आ गया? नहीं, सरसों तो पूरी डाल रहे हैं, ऐसा कोई जरूरी नहीं। हो सकता है बाद में जगह नहीं रहे तो सरसों का त्रिभाग कर दिया जाए। वो तो एक आपको ना यहाँ पर अच्छा। एक बात ये समझ के चलिए कि यहाँ पर आपको ऐसा कुछ प्रैक्टिकल करके नहीं बताया जा रहा है, एक एक संख्यात असंख्यात संख्याओं को समझाया जा रहा है ना। आपको ये नहीं कि वो सरसों के लिए आपको समझाया जा रहा है, आपको एक समझाया जा रहा है कि संख्यात है क्या, असंख्यात है क्या। तो उसको बताते हुए पिरामिड वगैरह बनाने में सरसों का हो सकता है त्रिभागी करके डालना पड़ा हो, है ना। तो वो चीज हम नहीं, सब वो तो आचार्यों का, बस हम उस कोटि 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 को निकाल ही नहीं सकते हैं, तो उसको ग्रंथ से ही जान सकते हैं। कोटि छोड़ तो लाख करोड़ ही नहीं पढ़ पाते हैं, तो उतना क्या पढ़ेंगे। तो जो त्रिभागी की आप बात करें कि 4/3 कैसे आ गया, तो 4 सरसों में से 3 सरसों डली होगी, 1 सरसों बच गई होगी, अथवा 1 सरसों का 3 भाग नहीं डाला होगा, 1 भाग डाला होगा, जो भी ऐसा हुआ होगा, इसलिए वो 4/3 है। सलाहकार कुंड में तिलवाणी स्तुति करिए पहले। मतलब द्वीप समुद्र में डालेंगे, फिर वापस सलाहकार कुंड में डालेंगे क्या? नहीं, अभी आगे आप लोग को मैं फिर समझा रही हूँ, आगे का एक शब्द नहीं लेंगे आप लोग। अभी यहीं तक मैंने छोड़ा ना, आप मैंने कहा ना कि आप आज सब कोई डाल करके तैयार रहिए, कल आगे पढ़ेंगे। मैंने तो आगे का कुछ बताया ही नहीं, सलाहकार प्रतिशत। फिर अगर आप आगे का लोगे तो आप तो भ्रम में पढ़ोगे ही, पूरी क्लास भ्रमित हो जाएगी। बिल्कुल आगे का एक शब्द भी आप लोग नहीं पूछेंगे। मेरी आपसे ये विनय पूर्वक प्रार्थना है, हम जहां तक पढ़ रहे हैं वहां तक का आप जितना प्रश्न कर सकते हो करिए, एक भी शब्द आगे का मत लाइए। सब तरह के लोग हैं ग्रुप में, एकदम दिमाग से खराब हो जाएगा। ये ललिता दीदी, ये अंक निकाले हैं 1997 1129, ये कहाँ से आए अंक? कौन सा? ये जो 46 अंक प्रमाण जो अंक दिए है 1997 1129 384, ये अंक कहाँ से आए? हमारे, हम तो करोड़ का भी नहीं निकाल सकते, तो ये आचार्यों ने निकाला है। अब कैसे निकाला वो हमारे तो पल्ले पड़ेगा नहीं ना, क्योंकि आचार्यों का निकाला हुआ, ये हमारा तो निकाला हुआ है। इसका मतलब आप सोचिए कि त्रिलोक सार में कितना, मतलब क्या कहेंगे उसको, संक्षेप में दिया होगा। जब विस्तार में बताया जा रहा है इतना है, तो उसमें तो कितना संक्षेप। मैं तो त्रिलोक सार नहीं पढ़ी हूँ, पर इसको देख के मेरे को लग रहा है कि त्रिलोक सार से तो कुछ नहीं समझ में आएगा। ये संख्या है, आचार्यों की बताई हुई संख्या है, इसको हम नहीं कह सकते कि कहाँ से आई ये संख्या, कहाँ से नहीं। 0 तो अपने को समझने के लिए है। 45 अंक प्रमाण, एक मिनट 46 अंक, एक मिनट 46 अंक प्रमाण को आप ऐसे नहीं लगा सकते कि 1 और 45 0 हो। ऐसा थोड़ी होगा कि 1 पर 45 0 हो, उतनी सरसों भरी जाएगी, उतनी सरसों थोड़ी भरी जाएगी। वो तो अपने समझने के लिए कहे कि 1 पर 45 0, 1 पर 44 0, ये हम समझने के लिए 0 बोले। वहां पर ऐसा थोड़ी है कि वो जो कुंड भरा जा रहा है वो 1 पर 45 0 जितना ही सरसों भरेगा, उसमें इतनी सरसों भरी जा रही है जितनी सरसों लिखी हुई है ना। ये सरसों का प्रमाण है, तो इतनी सरसों भरी जा रही है उसमें। हाँ, इससे आज ये जानकारी मिल गई कि हमारे असंख्यात द्वीप समुद्र अगर हम लोग बोले तो 46 अंक प्रमाण है, ये तो पता लग गया। 46 अंक प्रमाण है, शुरू ही नहीं हुआ अभी तो। नहीं, उसमें लिखा हुआ ना, आप सब में एक एक भरते जाइए आप भरते। सारे। मैंने आपको डालने कहा, ये तो कहा ही नहीं कि द्वीप समुद्र खत्म हो गए। हम कहे इतने तक तो पहुंचिए, फिर आगे की यात्रा करेंगे, हमने तो ये कहा कि आप यहाँ पहुंचिए, उसके आगे की यात्रा कल करेंगे। अच्छा, ठीक है। कितनी दूर तक पहुंचे हैं? मेरा एक क्वेश्चन है, पहुंचे हैं, यही ना? हाँ बाबूजी, अभी तक तो इतनी दूर तक पहुंचे हैं, हाँ कितने अंक प्रमाण तक पहुंचे हैं? आगे अभी तक और है दो यार। द्वीप समुद्र को, झांझरी जी आप द्वीप समुद्र का अंत बता दिए, तब तो द्वीप समुद्र संख्यात हो गया। वो भी सर हम लोग बोल ले रहे हैं ऐसी संख्या वाली। ठीक बात है, ये संख्यात तक चल रहे हैं हम लोग अभी। हम तो अभी असंख्यात जानने जा रहे हैं, अभी हम तो हम बोल पा रहे हैं। अभी तक नहीं पा रहे हैं, पर बोल पा रहे हैं। इसको बोलना आसान लग रहा है संख्यात को। अभी तो आप अपने घर से निकल करके और टैक्सी में भी नहीं बैठे हो, दिल्ली कहाँ पहुंच गए।
नहीं सही बात है। दीदी मेरा एक क्वेश्चन है, आपने कुंड बनाया उसके विषय में है जो है, जैसे ये कुंड बताया ना 1000 योजन 11 और नीचे 60 लाख किलोमीटर, तो ब्रैकेट में जो 1000 गुना 12 गुना 500 ये कैसे उन्होंने अनुमान से ली है संख्या 12 500 और ये कैसे दिया? हाँ ठीक है, इसको हम कल बताएं तो चलेगा। 11 बज गई है, सब काम अपसेट हो जाता है। कंफ्यूजन चल रहा था मेरा। 1970 सीखेंगे ना, कल सीखेंगे। ठीक है दीदी, कल मैं कर दीजिए। आज दीदी को छुट्टी दीजिए। इतनी फोटोकॉपी में एक बार भरना है, इसीलिए मैंने हैंड रेज किया था, थोड़ी यहाँ पे जब आप ये बता रहे थे तो ये समझने के लिए। ठीक है, जिनवादी स्तुति करते हैं। ये पूछना है, मया प्रमाद्यादि किंचनोक्तम तन्मे क्षमित्वा विदधातु देवी सरस्वती केवल बोधलब्धिं बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि चिंतामणिं चिंतित वस्तुदाने त्वं वंदमानस ममास्तु देवी। या वाणी के ज्ञान ते सुझे लोकालो सो वाणी वाणी भारती कोई जो तेरा पावे सुख चैन देव भजू अरहंत गुरु से हो निर्ग्रहण दयालु रंगालो सदा जय मोक्ष। सत्संग जिनवानी माता की जय। 9 बार नमोकार।